भैया भैया, मुझे आप एक प्लेट छोले कुलचे खिला देंगे? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। भैया एक प्लेट और लगा देना। चल बे, कोई प्लेट वेट लगाना भैया। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इन जैसों को। तू नहीं जानता शेखर, ये खाना मार के आते सिर्फ खाना खाने। और इसको देख, शकल देख इसकी, ये तो शकल से ही चोर लग रहा है। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास सच में पैसे नहीं है और मुझे भूख भी लगी है। अबे ओ, दिमाग मत खराब कर मेरा। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा तू? भैया आपको खिलाना नहीं है तो मत खिलाओ, पर ऐसे मत बोलो। तेरी इतनी औकात, तू मुझसे जबान लड़ाएगा? तू ऐसे नहीं मानेगा। चल यहाँ से हट। शेखर, मैं जा रहा हूँ, मेरे खाने का मूड नहीं है अब। और इसे खाने मत दियो, ठीक है? छोटे खड़ा हो। तेरे लगी तो नहीं? अरे यार मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरे को एक बात तो बता, तू वो भटक क्यों रहा है? भैया क्या बताऊं, कल मैं गांव से शहर आया था और किसी ने मेरी पर्स चोरी कर ली और मेरे पास कुछ खाने के पैसे भी नहीं है। कल से मैं भूखा हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया था। और भैया मुझे काम की तलाश है। अच्छा, तेरे को काम की तलाश है? हाँ भैया, मुझे काम की तलाश है और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं काम अपने लगन से करूँगा। भैया अगर आपके पास कोई काम हो तो ज़रूर मुझे बता दीजिए। मेरे घर में काम करेगा तू? हाँ भैया, नेकी और पूछ पूछ। चल ठीक है, मैं तेरे को अभी अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। पहले तू खाना खा, आजा। भैया एक प्लेट और लगा देना। बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। यही तो मेरा काम है पूरे घर में, नौकरानी जो बना के रखा हुआ है अपनी। बहू तू ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे भूख लगी थी तभी तो खाना मांगा है ना। हाँ, खाना खाना खाना, कभी दवाई दे दे, कभी खाना दे दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे। कभी चैन से मुझे जीने देगी नहीं देगी बुढ़िया तू? क्या तेरी सेवा करती होगी दिन भर? बेटा अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं खुद से ही काम कर लेती, तुझे बोलती भी नहीं। मुझे पता है ये सब तेरे बहाने हैं। दिन भर तो कमरे में बैठी रहती है और मुझे ऑर्डर देती रहती है, जा ये कर दे, ये ला दे। सारा का सारा काम तो मुझे करना पड़ता है। कभी खुद करके दे बुढ़िया, तब तुझे पता चलेगा। अब ये मुंह बनाने की जरूरत नहीं मेरे सामने। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में भिजवा दूंगी खाना, तब ठूसती रहना। इस बुढ़े ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। हर्षित आ जाओ। ईशु, ये हर्षित है, ये आज से हमारे साथ ही रहेंगे। हर्षित, ये तुम्हारी भाभी। नमस्ते बाप। हर्षित तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाके रेस्ट कर लो, ठीक है? ठीक है। ओके। एक तो वैसी तंगी है, पर से तुम एक और ले आए। अरे यार वो जरूरतमंद था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और उसे नौकरी भी मिल जाएगी। तो मैंने क्या गलत कर दिया यार? तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने शादी के, लेकिन जब से तुमसे शादी हुई ना, तुमने तो मुझे चार दीवार में कैद करके रखा है बस। तुमने मेरे सारे सपने तोड़ के ना मेरी जिंदगी झंड कर दी। ओ हेलो, मेरी कौन सा जिंदगी खुश है तुम्हारे साथ शादी करके? जब से तुमसे शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है। कभी ये कचकच, कभी वो कचकच, दुखी सा कर दिया तुमने। अच्छा खासा सिंगल था, खुश था, मम्मी पापा के कहने पर तुमसे शादी कर ली। शादी क्या कर ली, अपनी जिंदगी ना मैंने खराब ही कर लिया यार। दुखी कर दिया है तुमने कसम से। हाँ तो जा रही ना यहाँ से, तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना। और हाँ, अपनी माँ को ना खाना खिला देना, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। पर ये मत बोले कि मैंने नहीं खिलाया। मैं आके इंसान का पूरा मूड ही खराब कर दिया। माँ प्रणाम। जी सर बेटा, आ गया तो? हाँ माँ मैं आ गया। मैंने सुना आपने आज खाना नहीं खाया। हाँ बेटा, मेरा मन नहीं है बिल्कुल खाना खाने का। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मेरे होते हुए आप खाना नहीं खाओगी? ऐसा मैं होने दूंगा? आपने ये सोच भी कैसे लिया? चुपचाप आपको खाना खाना पड़ेगा, समझिए आप? नहीं बेटा। कोई बहाना नहीं चलेगा, बस खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। वाह जी वाह, बेटे के होते हुए माँ खाना नहीं खाएगी, ये कहाँ का रूल है?
अरे शेखर भाई तू, वो भी टेरेस पे? तू तो पीता भी नहीं, फिर क्यों आया है? अरे यार थोड़ा मूड ऑफ हो रहा था। क्यों, क्या हुआ? अरे यार आज सुबह ना तेरी भाभी से बहस हो गई, मैंने उसे बहुत ज़्यादा सुना दिया। फिर यार बाद में बहुत पछतावा भी हुआ कि यार मैंने उसे क्यों ही सुनाया। आखिर उसकी भी तो मुझसे कुछ उम्मीदें हैं। अरे कोई नहीं यार, नई शादी हुई ना तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है। तू एक काम करना, तू भाभी को कुछ गिफ्ट कर दे। अबे बीवियां गिफ्ट देके खुश हो जाती हैं, और क्या पता खुश हो जाए। अरे यार आइडिया तो तेरा बढ़िया है। चल मैं निकलता हूँ फिर है। हाँ चल जा, मैं आता हूँ थोड़ा। चल ठीक है भाई, बढ़िया है, थैंक यू। ईशु, मुझे नहीं करनी बात, अरे बाबा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे नहीं करनी बात। अच्छा बाबा, आई एम रियली सॉरी। उस दिन ना मैं गुस्से में था तो इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा सुना दिया। तुम्हें पता है यार, कई बार ना काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी वाइफ तो कितनी अच्छी है, मुझे उसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। इसलिए तुम्हें पता है, मैं आज तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट लाया हूँ, देखो। सच्ची? हाँ मुच्ची, देखो ना। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। ये तो पोछा मारने के काम आएगी। तुमको तो सही से सॉरी बोलना भी नहीं आता। एक काम करो, तुम और तुम्हारी ड्रेस भाड़ में जाए। जो गांव की जमीन थी ना, उसका हिसाब किताब मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है? शेखर, मुझे नहीं पता, मुझे घूमने जाना है। तुम कई महीनों से मुझे टाल रहे हो। आज ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा। क्या घूमने जाना है यार? तुम्हें पता तो है घर के हालात कितने नाजुक हैं। मेरी आधी सैलरी माँ की दवाइयों में चली जाती है। मेरे पास तो अभी इतने पैसे तक नहीं है कि मैं अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करा सकूं। 50,000 रुपए चाहिए माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए। किसी तरह धीरे धीरे करके जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम कह रही हो घूमने जाना है। यार ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो यार? जब सब कुछ सही हो जाएगा तब चलेंगे ना हम घूमने। और वैसे भी मैं तुम्हें कभी निराश करता हूँ क्या? इतनी चीजें तो करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी ना यार हद मचा देती हो। हाँ बेटा, शेखर सही तो कह रहा है। तू चुप कर बुढ़िया। अरे मरती है तो मरने दो ना इस बुढ़िया को। इसका वैसे भी हमारी जिंदगी में क्या काम है? कल मरती तो आज मर जाए। ऐसा बोझ जिंदगी में ना ही हो ना तो अच्छा है। वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है। जब से शादी करके आई हूँ ना, मेरी जिंदगी में कुल्ली मार के बैठी है बुढ़िया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की? अरे तुम्हें पता तुमने किसके बारे में बोला है? ये मेरी माँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना मेरे लिए इतना कुछ करा है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। वैसे भी यार माँ बाप का एहसान तो इंसान कभी चुका ही नहीं सकता। खैर तुम तो यार निहायत ही बेवकूफ हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि माँ की कद्र क्या होती है। तुम्हें तो इज्जत से बात करना तक नहीं आता है। तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। खैर अब कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मेरी माँ को कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अब देखना, तुम दोनों को मैंने जेल की हवा नहीं खिलाई ना तो मेरा नाम भी इशू नहीं। और तू बुढ़िया, तेरी वजह से ना मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया। सबसे पहले मैं तुझे जेल में भिजाऊंगी। अब मैं तुम दोनों को दहेज के इल्जाम में फंसाऊंगी। तब देखती हूँ कि तुम दोनों कैसे बचते हो। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब तुम्हें अक्ल आएगी। हाँ जो करना है कर लेना, देखी जाएगी जो होगा। बेटा हो जा रही है। अरे माँ मैं नहीं रोक रहा, इसका रोज का ड्रामा हो गया है। जो करना है कर लेगी, देखी जाएगी। अब जो भी होएगा होएगा। ये कर रखा है यार, जिंदगी में इंसान की जिंदगी खराब करके रखा है इसने। आइए सर आइए, मैंने आपको बुलाया था। ये वो लोग जो मुझे मारते हैं दहेज के लिए। ये तो तुम, हाँ जी। तेरे जैसे लोग ना इस देश की गंदगी है, और मैं ना तुम जैसों को साफ करने के लिए हूँ। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। हाँ सर, मेरा बेटा बेकसूर है। मेरी बहू झूठ बोल रही है। सब गुनहगार यही बोलते हैं। चल अब वो सुनो ना। सर मेरी बेटी की गलती नहीं है। सर मेरी बेटी को मत लेके जाओ। इसमें साहब की कोई गलती नहीं है। जो गलती है वो मालकिन की है। आप देख सकते हैं।
मैडम, आप जैसी औरतों की वजह से ना शरीफ लोग बदनाम होते हैं। आप लोग क्या करते हो? आपको क्या है? आप तो अपना वुमेन्स कार्ड खेल जाते हो। फंसते कौन है? शरीफ इंसान। यही मासूमों को हमारी आंखों के सामने सजा मिल जाती है और सब कुछ जानते हुए भी पुलिस और सरकार कुछ नहीं कर पाती। सॉरी मेरे बैड बिहेवियर के लिए। कोई बात नहीं सर, आप सॉरी मत मांगिए। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे एविडेंस पे विश्वास किया। यीशु, मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। यही चाहती थी ना तुम कि हमारी बेइज्जती हो, हमारी बदनामी हो। खैर कहते हैं ना, सांच को आंच कहां, बच ही गए हम। अब तुम्हारी तो शक्ल तक देखने का मन नहीं, सो प्लीज गेट लॉस्ट। पर शेखर, आई सेड गेट लॉस्ट। थैंक यू सो मच हर्षित। अगर आज तुम नहीं होते तो हमारे परिवार पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। अरे भैया, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तो यार, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरह कई बार क्या होता है कि कई शरीफ लोग साजिशों के शिकार बन जाते हैं। ऐसा कई बार इसलिए होता है कि कई गर्ल्स जो होती हैं वो वुमेन्स कार्ड खेलती हैं, जो कि बेहद गलत है। मैं मानता हूं कि कई बार इस देश में ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पे दहेज के केस सही होते हैं, लेकिन कई बार झूठे आरोप लगाए जाते हैं जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो का मैसेज, हमारी वीडियो में जो भी बताया गया वो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना भी हो सके हमारे साथ जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। लव यू और टेक केयर। सी यू।